फ्रेंड्स, आज 18 जून और आज के प्रवचन में हम बात करेंगे उन लोगों की जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं और उनको पेंशन फॉर्म भरने के लिए इंडिया आना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलेज के इंस्ट्रक्शंस इसी तरह से हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, जैसा आपका कॉलेज कहे वैसा आपको करना है। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपने इस कॉलेज में अपने 40-42 साल दिए हैं। उस कॉलेज की बुराई करके आपको किसी तरह का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको जहां से रोजी रोटी मिली इतने साल, और अब रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलनी है, और आपकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन मिलनी है आपके स्पाउस को। इसलिए आप अपने कॉलेज का नाम बदनाम बिल्कुल मत कीजिए, और ना ही अपने कॉलेज के बारे में कोई नेगेटिव लाइए। आप अमेरिका बैठे हैं, आप कनाडा बैठे हैं, आप दुबई में बैठे हैं, आप मलेशिया बैठे हैं या सिंगापुर बैठे हैं, इससे कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉलेज की प्रोसीजर है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो आपको पूरी करनी है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपके कॉलेज प्रिंसिपल को, कॉलेज अकाउंट्स ऑफिसर को, कॉलेज एओ को कोई फर्क नहीं पड़ता आप वर्ल्ड के किस हिस्से में बैठे हैं। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे कि आप अमेरिका में बैठे हैं। आप अमेरिका में डॉलर्स में खर्च कर रहे हैं। डॉलर्स में वहां पर जो भी आपकी अर्निंग हो रही है वो होगी। आप पाउंड में खर्च कर रहे हैं, पाउंड में आप वहां पर इनकम कर रहे होंगे। तो फिर यदि आपको इंडिया आना है और आपके 2 लाख रुपए भी खर्च होते हैं, तो आपके पाउंड में तो 2000 हुए और डॉलर्स में आप 2500 करें। जब आपको पेंशन मिलने की बात करती हैं तो आप कहते हैं हमारे बच्चों को ये पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप हिंदुस्तान का पैसा क्यों लेना चाहते हैं? यदि आपको इतना ही प्राउड है उस अमेरिका पे, उस कनाडा पे, उस दुबई पे, उस सिंगापुर पर, उस थाईलैंड पर, उस मलेशिया पर, तो फिर आपको पैसा नहीं लेना चाहिए। आपको पैसा बहुत तुच्छ लग रहा है कि आपको लाख रुपए भी मिल गया तो आपको 1000 पाउंड मिलते हैं बदले में, क्योंकि आप इंग्लैंड के वासी हैं। आपको ये पैसा 1200-1300 यूएस डॉलर लगता है, उसमें आप कहते हैं कि हमारे बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पैसे को लेने के लिए क्यों लालायित हैं? और यदि आपको पैसा चाहिए ये $1250 या 1000 पाउंड, तो फिर आपको यहाँ इंडिया आना होगा। और यदि इस पैसे को लेने के लिए आपको टिकट $2000 की खर्च करनी पड़ रही है, 1500 पाउंड की खर्च करनी पड़ रही है, तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? आपके पास घर बार नहीं है, आप होटल में स्टे करें, होटल से कैब बुक करें, कैब आपको कॉलेज ले जाएगी, वो कैब फिर आपको होटल वापस ले जाएगी, और फिर आप उसी दुनिया के कोने में रहिए जहां पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अमेरिका में बैठकर आपको लगता है कि हिंदुस्तान की हवा खराब है, हिंदुस्तान का पानी खराब है, लेकिन इसी हिंदुस्तान की पेंशन आपको चाहिए, इसी हिंदुस्तान की आपको फैमिली पेंशन चाहिए। हिंदुस्तान की बुराई बैठ के आप अमेरिका करें, कनाडा करें, बहुत अच्छा है। यदि आपको इतनी ही बुराई है तो इस पैसे को ले जाने का ये पैसा भी उसी बुराई से पैदा हुआ है। आपने यहां पर नौकरी की तब आपको बुरा नहीं लगता था। अब आप अमेरिका पहुंच गए, आपके बच्चे अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, अब आपको उस देश पर गर्व है, और आपको देश की हवा, देश का पानी, देश की पॉलिटिक्स, देश के प्रधानमंत्री सब बुरे लग रहे हैं, लेकिन पेंशन आपको चाहिए, फैमिली पेंशन आपको चाहिए। ऐसा ना करें। जिस वजह से, जिस पैसे से आप हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। और यदि ईश्वर ने आपको पेंशन देनी चाहिए, फैमिली पेंशन देनी चाहिए, तो उसको आप खुशी खुशी कबूल कीजिए। और टैक्स तो लगना ही है, और यदि इस पेंशन को लेने के लिए आपको खर्च करना पड़ रहा है तो आपको गिले शिकवे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
जिन बच्चों को आपने पैदा किया वो बच्चे आपके हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो क्यों नहीं आपकी हेल्प कर सकते? आपकी पेंशन, आपकी फैमिली पेंशन उन्हीं को जानी है। आप उन बच्चों से एक्सपेक्ट करें वो आपकी टिकट बुक कराएं, आपके साथ आए, फैमिली पेंशन के कागज भरें, पेंशन के कागज भरें और फिर आपको इस देश से बेटर आबो हवा में ले जाएं जहां आप आदी हो गए हैं। और जहां तक फैमिली पेंशन की बात है, फैमिली पेंशन तभी शुरू होती है जब आपकी डेथ हो जाती है। यदि आपका स्पाउस हिंदुस्तान में नहीं आ पा रहा, उसकी मेडिकल हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी फैमिली पेंशन तो आपके स्पाउस को तभी मिलेगी जब आपकी डेथ होगी। आपको लगता ये है मैंने एयर ट्रैवल किया तो हो सकता है मेरे स्पाउस की उस दौरान ही डेथ हो जाए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप क्यों एयर ट्रैवल कराते हैं? अभी आप अपना फॉर्म भरे, पेंशन का फॉर्म भरे, फैमिली पेंशन का फॉर्म ना भरे। फैमिली पेंशन का फॉर्म तो तभी भरा जा सकता है जब आपकी डेथ हो जाएगी। जो भी आपका स्पाउस होगा, यस, जो आज आप फॉर्म भरे हैं, मैंने लेक्चर में कहा था, जो आपने आज स्पाउस की फोटो दी, यदि हो जाता है उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद यदि आप री मैरिज कर लेते हैं, री मैरिज करने के लिए कोई मना नहीं करता, आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, और फिर आपका बदल जाएगा स्पाउस, फिर आपको फैमिली पेंशन में उसका नाम डालना होगा, फिर आपके मरने के बाद वही व्यक्ति फैमिली पेंशन का हकदार होगा। इसलिए कड़वे वचन मेरे आपको बुरे जरूर लगेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। आप अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि बच्चे फादर को, मदर को जाने से मना कर रहे हैं। यदि उनको इतना ही प्यार है तो फिर आप पेंशन, फैमिली पेंशन लेने के लिए आपको आने की जरूरत क्या है? यदि आपका कॉलेज, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्टमेंट कॉपरेट करता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कॉपरेट करता तो जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप फॉर्म आके भर दें। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको पेंशन फॉर्म भरना है, आज से 2 साल के बाद भी भर सकते हैं। आप कॉलेज को चिट्ठी लिख दीजिए कि मैं आने में नाकामयाब हूं, मेरा स्पाउस ना आने में कामयाब है, नहीं आ सकता मेडिकल हालत की वजह से। यदि कॉलेज को दूसरा ऑप्शन देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने पेंशन को, अपनी फैमिली पेंशन को डिले कर दीजिए। इतने भी साल आपने 10-12 साल आपने डिले हुआ, किसकी वजह से डिले हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ठीक हो जाएं तो आप पेंशन के लिए फॉर्म भर देना, फैमिली पेंशन का फॉर्म भर देना, तब आपको विद एरियर्स मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अपने मन को शांत रखें, मन में अच्छे विचार लाएं, इस देश के लिए, अपने कॉलेज के लिए और अपने आप के लिए। जिस देश में रहते हैं उस देश की चर्चाएं कम कीजिए। वो आपको पेंशन नहीं दे रहा, पेंशन आपको यहां से मिल रही है, इसके गुणगान कीजिए। जहां से आपको पेंशन मिल रही है उसी की बुराई करते हैं, कितने शर्म की बात है, कितनी अजीब बात। जहां आपने 40 साल काम किया, जब आप इसकी बुराई कर सकते हैं, सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा? जिस कंट्री में आपने 60 साल बिताए उसकी बुराई करते हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसके कंट्री मैन आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये चिंतन का विषय। एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी पेंशन के लिए। पेंशन, थैंक यू वेरी मच।